तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अब छोड़ने जा रहे हैं बीजेपी का साथ? क्या यहां पर थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि अभी देखा गया कि एक कार्यक्रम में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा खूब जमकर जो है वो डांस करते हुए दिखाई दिया और उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। और उस वीडियो पर लोग जो उनके समर्थित हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ कांग्रेस समर्थित लोग उनकी बुराई भी कर रहे हैं, इनको घेरते हुए भी नजर आ रहा है, इन पर कटाक्ष कर रहे हैं। और कटाक्ष इसलिए भी किया जा रहा है, कुछ कांग्रेस पार्टी के जो छोटे मोटे नेता हैं उनके कटाक्ष भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में अभी जाना था तब तो आप स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देकर छुट्टी ले लेते हैं, आप विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं, अपनी पार्टी से दूरी बना करके आप रखते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आप पहुंचते हैं और जमकर डांस कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? तो इससे तमाम सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा एक एक्टर की तौर पर यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो अपनी पार्टी से नाराज हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी सदन में नहीं पहुंचते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तमाम सियासी गलियारों में हलचलें लगातार तेज हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये ज़रूर बन रहा है, ये सोचने वाली बात तो ज़रूर है कि विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद में डांस करते हुए दिखाई देते हैं और इस उम्र में, इस एज में वो ऐसे ही डांस कर रहे हैं जैसे कोई जवान डांस करता है। तो इन तमाम सवालों के बाद में, तमाम अटकलों के बाद में फिर से वो अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या भजन लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा की जो अदावत है वो अपने चरम पर पहुँच चुकी है और क्या अब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर भजन लाल शर्मा को झटका देने वाले हैं? और कहा यह भी जा रहा कि कांग्रेस से ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब पिछले समय में अभी नाराज हुए थे तो कांग्रेस में चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, वो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से कोई बड़े ऑफर की बात यहाँ पर चल रही है। अगर उनसे डील फाइनल हो जाती है तो वो आखिरी दिन ही बीजेपी के अंदर होगा। हालांकि मदन राठौर ने सचिन पायलट पर इसको लेकर हंगामा भी बोला था। उन्होंने कहा था कि मीणा जी हमारे परिवार का सदस्य हैं और हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनको लेकर चर्चाएं ये हो रही हैं कि अब वो बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और कांग्रेस का साथ थामने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, जो अपनी पार्टी के खिलाफ अभी फोन टैपिंग के आरोप लगा चुके हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बंगला छीनने से नाराज हैं, गाड़ी छीनने से नाराज हैं, तो क्या ये सही मौका उनके पास है भजन लाल शर्मा को घेरने का कि इस वक्त में वो पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाएं? क्योंकि देखा यह गया था कि लगातार जब से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तो कोई भी खास तवज्जो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दी गई, बल्कि साइड लाइन कर दिया गया। तो क्या उनके पास में ये एक सुनहरा मौका है कि वो कांग्रेस के साथ में आ जाएं और भजन लाल शर्मा को झटका दे दें? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जो हालात इन दिनों राजस्थान के अंदर बने हैं वे पूरी तरीके से सियासी संकट के हैं, क्योंकि आप खुद देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा बगावत करते हैं, फोन टैपिंग का आरोप लगाता है, उसके बाद बीजेपी के कई विधायक जो हैं वे सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ नजर आते हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान में ही मैं अगर बात करूं तो वसुंधरा राजे का नाम न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? वसुंधरा राजे भी राजस्थान में एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम रह चुकी हैं राजस्थान की। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा ये दो बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी नाराजगी सीधे सीधे तौर पर जो है वे यहाँ पर नजर भी आ रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या सीएम भजन लाल शर्मा की जो सरकार है वे गिरने वाली है, गिरने के आसार लग रहे हैं, क्या पार्टी में दो फाड़ की स्थिति है? बिल्कुल इस तरीके के माहौल बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये दोनों जो बड़े चेहरे हैं, ये लगातार किरोड़ी लाल मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं, वे समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पीछे जो है किरोड़ी लाल मीणा को सपोर्ट कर रही है, वे ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़े, विधायक उनकी तरह शिफ्ट हो,
यानी कि इस तरीके की, देखिए हरियाणा में भी मैं अगर मैं बात करूं कुछ समय पहले इस तरीके की लेकिन अभी देखने को ये मिला कि जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि जो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि विधानसभा सत्र में तो आप स्वास्थ्य का हवाला देकर छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजन में आप डांस करते हुए नजर आते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा के रिश्तों में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर भी बोला गया कि या तो आप जनता के कार्यों को क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप काम करना है तो ठीक से काम कीजिए। तो इस पूरे उसको कैसे आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मैं अगर बात करूं तो हर राजनीतिक पार्टी में इस तरीके के हालात है। देखिए अब मैं थोड़ा सा बीजेपी का अगर जिक्र हो रहा तो मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार वहां पर इन्हीं की है। क्योंकि देखिए मैं अगर देखूं तो कुछ समय पहले खबर सामने आई थी, देवेंद्र फडणवीस ने कई मीटिंग बुलाई, उसमें एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं थे, उस मीटिंग में अजीत पवार शामिल नहीं थे। आप हरियाणा की तरफ चले आइए, हरियाणा में देखा जाता है कि कई बैठकें होती है सीएम सैनी की, उसमें अनिल विज नहीं रहते हैं, वे अपनी सरकार के खिलाफ अड़ी रहते हैं। तो ये जो है हाल, ये हर राजनीतिक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीजें नजर आ रही है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखी गई है कि अभी तक 2014 के बाद से तो कम से कम कहीं पर भी बगावत नहीं हुई है। तो क्या राजस्थान वो पहला राज्य होने वाला है जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत होगी? जी बिल्कुल हो सकता है, राजस्थान वो राज्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो बड़े चेहरे का फिर से मैं जिक्र करूंगा। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, वो नाराज चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, जो अपनी मीणा समुदाय से आते हैं, बड़ी पकड़ उनकी है, और वे भी नाराज सीएम भजन लाल शर्मा से नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि जो किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ प्रस्ताव सीएम भजन लाल शर्मा के सामने रखे थे उसको ठुकरा दिया गया, और वसुंधरा राजे इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें पार्टी में एक बड़ा चेहरा जो है वे बनाया जाएगा। राहुल जी, यहीं पर मेरा एक सवाल और रहेगा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा मान लेते हैं यहाँ पर भजन लाल शर्मा को झटका दे देते हैं और कांग्रेस के साथ में आ जाते हैं, तो कांग्रेस में भी पहले से घमासान चल रहा है, क्योंकि इस बार सचिन पायलट जो थे वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वहीं पर अशोक गहलोत थे, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। दोनों को लेकर जो घमासान पहले 2018 में देखा गया था, वही घमासान दोबारा से भी देखा गया 2023 के चुनाव में। तो क्या अगर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आते हैं और कांग्रेस के पास बहुमत हो जाता है, तो क्या फिर से यहाँ पर आपको क्या आशंका है? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे? और उस सरकार में फिर किरोड़ी लाल मीणा का क्या महत्व होगा, क्या योगदान होगा, कौन से मंत्रालय उनको मिल सकते हैं? देखिए ये भी हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फोन टैपिंग का जो मामला उन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद वे कहते नजर आए कि नहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है, और उसके बाद सरकारी जो आवास है वे उनसे ले लिया जाता है, उनके मंत्रालय की 2 भाग कर दिए जाते हैं, जो गाड़ी थी वे भी ले ली जाती है। तो ये जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि ताकत कम करने की कोशिश किरोड़ी लाल जो नहीं मैं ये कह रहा था, अगर कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस के पास बहुमत आ जाता है तो मुख्यमंत्री कौन, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत? देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत की सबसे ज्यादा राजस्थान में चलती है और अभी भी चल रही है, और यही वजह है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो डिप्टी सीएम का ऑफर सचिन पायलट को दिया गया था, उन्हें बनाया भी गया था, लेकिन उन्होंने ये पद छोड़ दिया, क्योंकि वे ये औपचारिकता भर पद होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कई बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इतनी तनातनी हुई कि कई बार खबरें ऐसी आई कि पायलट बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ये तो देखिए पार्टी आलाकमान को तय करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी लीडरशिप की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो पूरी तरीके से खत्म ही होती नजर आ रही है। राहुल जी समय थोड़ा कम है, बस समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो राहुल जी ने देखिए विस्तार से आपको बताया कि राजस्थान के अंदर क्या समीकरण बन रहे हैं, और वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल एक ये भी बनता है कि अगर ये कांग्रेस के साथ में आते हैं तो फिर अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट आखिर कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और उस सरकार में क्या भूमिका यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा की रहने वाली है? ये आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।